जय मसीह की। आप सभी को और आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए सदा सदा की ही बातें हम सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। तो ये समय हम सभी एक साथ परमेश्वर को प्रार्थना करके कक्षा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। 6000 वर्ष से निरंतर परमेश्वर मनुष्य के साथ आकर के वास करने के लिए अथक रूप से काम करते आ रहा है पिता। पहले आगमन के समय अपने एकमात्र पुत्र को भेज करके उनके लहू के माध्यम से हमें पाप क्षमा दिया है। और दूसरे आगमन के समय परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं जो बाकी है उसे पूरी करके हमारे साथ आकर के वास करना चाहता है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं वो महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, भविष्यवाणियों की पुस्तक में, उन सभी को अब हम एक एक करके धीरे धीरे जान रहे हैं पिता। कल तक जो हमने सीखा था और वचन के अनुसार जो हम सीख रहे हैं उसे यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन स्पष्ट रूप से पहचान सके पिता। दूसरे आगमन के समय के जीवन के जल के सोते को पहचान सके पिता। जीवन के जल के नदी को पहचान सके पिता। और वहां से आने वाले जल को पी करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। उसमें अपने वस्त्र को धो करके स्वर्ग प्रवेश करने के योग्य बन सके पिता। प्रार्थना करते हैं आज दूसरे आगमन के समय में इन वास्तविकताओं को देख करके महसूस कर सके पिता, वो हृदय दीजिए। प्रार्थना करते हैं। और आज भी कक्षा के माध्यम से जो हम सीखेंगे उसे केवल ज्ञान के रूप में मात्र न लेके, शिक्षा के रूप में मात्र न लेके, वास्तविकता यही है इस प्रकार अपने हृदय में रख करके दूसरे आगमन के परमेश्वर के काम को महसूस कर सके पिता। प्रार्थना करते हैं सभी को वो हृदय दीजिए। और आज भी कक्षा की संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए हमारे साथ हमारे मध्य रहकर सीखने और सिखाने वाले दोनों की मध्यस्थकर्ता होकर के अगुवाई करेगा ये विश्वास करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उत्तरकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन।
तो आप सभी को पुनः स्वागत है। माफ कीजिएगा, पिछले समय थोड़ी जो हमारे इंटरनेट के कारण जो समस्या हुई उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने जो पिछली बार की कक्षा वीडियो के माध्यम से सुनी होगी, और उसको आज हम एक बार पुनः दोहराएंगे रिवीजन के रूप में, और उसके बाद आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे। पिछली बार जो हमने सीखा था, अगर आप सभी ने वीडियो सुना हो दोहरा करके, तो शीर्षक क्या था हमारा, याद है आप सभी को? जो हमने पिछली बार सीखा था, दृष्टांत किया गया, क्या था? जल, श्रोता, नदी, भाग दो। और प्रमुख रूप से वहां पर हमने नदी के विषय में देखा था। नदी के विषय में वो विचार कीजिए। अब हम धीरे 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 बाइबल के उन रहस्यों को जान रहे हैं जो शायद आज तक आप सभी ने नहीं सुना था। बाइबल हम जब पढ़ते थे तो शाब्दिक अर्थ हम सभी को मालूम था, हाँ, शब्द के अनुसार हम व्याख्या करते थे। परंतु विचार कीजिए, क्या वो शाब्दिक अर्थ है जो परमेश्वर बताना चाह रहा है? नहीं। उसके भीतर की जो वास्तविकता है उसे हमें जानना आवश्यक है। उसे, और जो यहाँ से आप सभी सुन रहे हैं वो वास्तविकताओं को जान रहे हैं। जो हमने जल, जल के विषय में पहले देखा। जल का मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में जल का मतलब क्या है? वचन। वचन। और जल कहाँ से निकलता है हम सभी को मालूम है, भौतिक रूप से सोते से निकलता है, सोते से। वैसे ही जो आत्मिक जल है, वचन, वचन कहाँ से निकलता है? पास्टर के मुख से और चर्च से। वहां से वचन निकलती है, बाइबल के वचन आती है, हम वहां से सुन सकते हैं वचनों को। तो इसीलिए आत्मिक रूप से श्रोता कौन है? पास्टर है, चर्च श्रोता है। अब विचार कीजिए, नदी का मतलब क्या है? जल वचन हुआ, श्रोता पास्टर हुआ, तो नदी क्या है? जल जिस जिस मार्ग से बहता है उसी मार्ग को नदी कहते हैं। और नदी कहाँ होती है? आकाश में नदी होती है, पृथ्वी पर, भूमि पर? भूमि पर नदी होती है, भूमि पर। आप सभी ने भूमि के मतलब को जाना था, हमने सीखा था। भूमि मतलब आप सभी को मालूम है। भूमि हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय, उसको भूमि कहा गया है। तो जैसे जल यहाँ से वहां बहता है, उसको हम नदी कहते हैं। वैसे ही वचन जिस जिस मनुष्य के हृदय से जा करके आगे बढ़ता है उसी को आत्मिक रूप से नदी कहा जाता है। प्रचार करने वाले लोग को, जैसे शुरू में प्रभु यीशु ने वचन को पाया, उन्होंने प्रभु यीशु के चेले को दिया, चेलों ने आगे प्रचार किया, उन्होंने आगे प्रचार किया। कैसे? वचन बहता 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 प्रभु यीशु के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष आया है, बहते बहते। यही आत्मिक रूप से नदी है। नदी, तो नदी का मतलब क्या है? प्रचार करने वाले लोगों का हृदय, चेलों का हृदय, इसको आत्मिक रूप से नदी कहा जा रहा है। तो जो दृष्टांत किया गया नदी है वो कितने प्रकार के हैं? एक ही प्रकार की नदी है कि नदी भी दो प्रकार की है? विचार कीजिए। दो प्रकार की, दो प्रकार की। क्यों? क्यों दो प्रकार की नदी है? क्योंकि आत्मिक रूप से जल दो प्रकार के हैं, जल दो प्रकार के हैं। बाइबल का ही वचन है, परंतु परमेश्वर के अभिप्राय अनुसार की व्याख्या है या फिर अपने विचारों की व्याख्या है, उसके आधार से परमेश्वर का जल है या फिर शैतान का जल है, ये निर्धारित होता है। तो वैसे प्रचार करने वाले लोग भी हैं। अगर हम आज देखें बाहर, तो बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने वाले लोग वचनों को। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सभी प्रचार करने वाले लोग जीवन की नदी हैं। विचार कीजिए, सभी लोगों के द्वारा प्रचार किया जाने वाला वचन सत्य है, पिया जा सकता है? नहीं। नहीं। व्याख्याएं यदि बाइबल के अनुसार नहीं है तो उसे हम नहीं सुन सकते, नहीं पी सकते आत्मिक रूप से। तो दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, क्या प्रतिज्ञा है? जीवन के जल की नदी वो प्रकट होगी, ये प्रतिज्ञा है। कहां से? परमेश्वर और जो मेमना है उसके सिंहासन से सूता फूट करके निकलेगा,
और वहां से जल बहेगा, नदी बनेगा। सिंहासन मतलब क्या है, आप सभी ने शायद सीखा है, पिछली बार हमने चर्चा की थी। सिंहासन मतलब क्या है? बैठने का आसन, बैठने का आसन। जो उच्च लोग, राजा महाराजा उस समय, पहले के समय, बैठने वाले जो आसन है, उनको बैठने का स्थान, उसको सिंहासन कहा जाता था। परमेश्वर प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय कहाँ आकर के बैठेंगे, इसके साथ में आकर के बैठेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखें तो आत्मा, प्रभु यीशु और परमेश्वर दोनों आत्मा है। आत्मा किसके साथ में आकर के वास करता है? आत्मा शरीर में आकर के, शरीर में। तो आज दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु एक शरीर को अपना सिंहासन बनाएगा और उसको श्रोता बनाएगा। श्रोता का मतलब क्या है? पास्टर। तो दूसरे आगमन के समय भी एक पास्टर दिखाई पड़ेगा जिसके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन होंगे। और वो क्या करेगा? हाँ, मैंने पाया, इसको केवल मैं अपने तक ही सीमित रखूंगा, ये है कि जो उसने पाया वो संपूर्ण को प्रचार करेगा, सभी सभी को प्रचार किया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो दूसरे आगमन के समय वो व्यक्ति कौन है जिसके पास, वो पास्टर कौन है जिसके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है? विचार करना आवश्यक है, उसे ढूंढना आवश्यक है, और उसके माध्यम से वचनों को सुन करके इस दूसरे आगमन के समय में उद्धार प्राप्त करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है, तैयार रहना आवश्यक है। अगर बाइबल में हम देखें तो दूसरे आगमन के समय उस श्रोते को क्या कहा गया है, याद है आप सभी को? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। क्या सभी पास्टरों के पास है या नहीं? विचार कीजिए, अपने आप को प्रतिबिंबित कीजिए। अगर बाइबल के प्रतिज्ञा अनुसार हम देखें तो क्या सभी पास्टर के पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन होंगे शुरुआत से ही? नहीं। शुरू में परमेश्वर केवल एक व्यक्ति को देगा, एक व्यक्ति, प्रभु यीशु का दूत कहा गया है। उस दूत को ढूंढना आवश्यक है और उसके माध्यम से जानना सीखना आवश्यक है, ताकि हम सही तरीके से विश्वास का जीवन बिता सके या फिर पालन कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को ध्यान दे करके, केवल सुन करके नहीं, परंतु उसको अपने जीवन में प्रतिबिंबित कर रहे हैं कि मैं कौन सा जल पी रहा था कल तक। क्या मैं जीवन का जल पी रहा था, या फिर मनुष्य की व्याख्याओं को मैं सुन रहा था? क्या मेरी आत्मा जीवित थी परमेश्वर की दृष्टि में? विचार करना आवश्यक है। तो चलिए, इन चीजों को हम यहाँ तक रखते हुए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। और आज हम किस विषय में सीखेंगे? चलिए, तो आज हम सीखेंगे समुद्र के विषय में। हम्म, चलिए, जो आज हमारा शीर्षक है उसे हम दो बार पढ़ करके देखिए। हम्म, जो हमारा शीर्षक विस्तृत करके देखें। दृष्टांत किया गया समुद्र, मछुआरा, जाल, मछली, जहाज, भाग एक, इसके विषय में देखेंगे। और जो हमारा मुख्य पद है वो यहाँ पर, ये मत्ती 4 का 19 नहीं, मत्ती 13 अध्याय 47 से लेके 49 पद तक हम देखेंगे, ये भी है। चलिए, जो दृष्टांत किया गया समुद्र, मछुआरा, जाल, मछली, जहाज, इसके विषय में आज हम देखते हैं। अगर हम मत्ती 13 अध्याय में जाकर के देखें, 13 के 47 से 49 पद तक, तो वहां पर क्या कहा गया है कि स्वर्ग का राज्य समुद्र में फेंका गया जाल के समान है, जाल के समान। अब विचार कीजिए, आप सभी ने भौतिक रूप से जाल देखा है कि नहीं? मछली पकड़ी है आप सभी ने? हम्म, हम सभी को अनुभव है, जो हम गाँव में पड़े पले बड़े हैं, मछली पकड़ने का अनुभव है। आप सभी ने जाल भी अवश्य ही देखा होगा। तो जब आप वो जाल को देखते हैं, क्या क्या उसमें आप सभी स्वर्ग देख सकते हैं जाल में? हाँ, दिखाई पड़ता है आप सभी को स्वर्ग मछली पकड़ने वाले जाल में? नहीं दिखाई पड़ता। कारण क्यों? क्योंकि वो दृष्टांत में बताया गया है। उसको हम आज जानेंगे कि वो जाल क्या है।
यदि जाल आत्मिक है तो मछली भी आत्मिक होगी, समुद्र भी आत्मिक होगा, हाँ? मछुआरा भी आत्मिक होगा। इस चीज को हम समझने का प्रयत्न करें आज। तो चलिए, जो आज का हमारा मुख्य पद है, मत्ती 13 के 47 से लेकर के 49 पद तक, हम 50 पद तक पढ़ करके देखते हैं क्या बताया गया है। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हमें और भी पढ़े। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मत्ती 13 अध्याय में, कि स्वर्ग का राज्य क्या है? समुद्र में डाली गई एक जाल के समान है। और वो जाल से क्या किया जाता है? हर प्रकार की मछलियों को पकड़ा जाता है। और उनमें से जो अच्छी मछलियां हैं उन्हें बर्तन में रखा जाता है, परंतु जो निकम्मी मछलियां हैं उसे फेंक दी जाती है। ये बात है। और ये स्वर्ग से तुलना की गई है। उसके बाद तो इस स्वर्ग को समझने के लिए हमें क्या क्या समझना आवश्यक है? हाँ, ये मछुआरे का मतलब क्या है, जहाज का मतलब क्या है, समुद्र का मतलब क्या है, जाल का मतलब क्या है, मछली का मतलब क्या है। इन चीजों को समझने के बाद ही हम इस स्वर्ग के विषय में जान पाएंगे स्पष्ट तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अच्छी मछलियों को बर्तन में और निकम्मी मछलियों को पुनः समुद्र में ही फेंक दिया जाएगा। और थोड़ा व्याख्या हमने देखा 49-50 पद में कि धर्मी और दुष्ट को अलग करने की बात है। इस चीज को आप सभी मन में रखते हुए आज के वचनों को हम जानने का प्रयास करें। चलिए, दृष्टांत किया गया समुद्र। पहले हम समुद्र के विषय में देखते हैं। आप सभी, नेपाल में तो समुद्र नहीं है, परंतु भारत में है। आप सभी शायद समुद्र में घूमे भी होंगे, देखिए होंगे आप सभी ने। तो विचार कीजिए, समुद्र की विशेषता क्या है? समुद्र की विशेषता, वहां पर क्या होता है? अगर हम देखें तो बहुत से स्रोतों का जल वहां पर मिश्रित होता है। ये आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे स्रोते से नदी निकलते हैं। वो सारे नदियां जाकर के कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। और जो समुद्र का पानी होता है, क्या उसे हम पी सकते हैं? पीने योग्य होता है? नहीं, नहीं पी सकते। यदि हमने पिया तो हम हमारे शरीर को फायदा नहीं परंतु हानि होगी। और यदि हम निरंतर समुद्र के पानी पीते हैं तो हम मर भी सकते हैं। मृत्यु मृत्यु। तो ये सभी आप सभी को मालूम है, भौतिक विशेषता। इसी भौतिक विशेषता को प्रयोग करके परमेश्वर आत्मिक चीज बताना चाह रहा है। आत्मिक चीज। अब विचार कीजिए, श्रोता का मतलब हमने सीखा है, नदी का मतलब हमने सीखा है, क्या है? विचार कीजिए। श्रोता का मतलब आप सभी याद है? आप सभी को श्रोता मतलब? श्रोता, पास्टर, पास्टर अथवा चर्च। जल का मतलब क्या है? वचन, वचन। और क्या है? एक पास्टर का वचन भी, दूसरे पास्टर का वचन भी, एक संप्रदाय का वचन भी, दूसरे संप्रदाय का वचन भी, जहां पर मिला हुआ है वही स्थान आत्मिक रूप से समुद्र है। ये बताया जा रहा है। बहुत सारी शिक्षाएं जहां पर मिली हुई है, मिश्रित है, वो स्थान कहाँ होगा? विचार कीजिए। तो इसे हम आज के वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जाकर के देखें दानियल की पुस्तक में। दानियल 7 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें 2 से 3 पद तक, क्या बताया जा रहा है एक बार हम पढ़े। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी
तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु एक दूसरे से भिन्न है निकल आए। अभी अगर हम यहाँ देखें दानियल 7 अध्याय अगर आप सभी पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक में परमेश्वर निरंतर दानियल को दर्शन दिखा रहा है। दर्शन, कभी समुद्र दिखाता है, कभी उसमें से पशु निकलता है, उस पशु का स्वरूप भी है। उस पशु का अगर हम स्वरूप देखें तो कोई भालू के समान है, चितुआ के समान है, चीता के समान, इस प्रकार की चीज दानियल को दिखाई जाती है। तो इसका मतलब दानियल को क्या मालूम होता है क्या जो दिखाया जा रहा है उसका मतलब? हाँ, नहीं। परमेश्वर जब दानियल पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो परमेश्वर कहता है कि ये अंत के समय तक मुहर दे करके बंद की गई है, तो अपना काम करो। तो ऐसे परमेश्वर उस समय इसका मतलब दानियल को भी नहीं बताता, परंतु दृष्टांत में ही थोड़ा सा बताता है। उसको हम पढ़कर देखें, जो दानियल 7 के 17 पद में जाकर के हम देखें क्या कहा जा रहा है कि उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ चार राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे। हमें अगर हम यहाँ देखें तो जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें राज्य नहीं परंतु राजा, राजा उल्लेख किया गया है, राजा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पुनः ध्यान दीजिए कि 2 और 3 पद में क्या क्या कहा जा रहा है कि जो चार बड़े बड़े जंतु हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? समुद्र से निकल रहे हैं। परंतु उसकी व्याख्या अगर हम देखें तो चार राजा कहाँ से निकल रहे हैं? पृथ्वी से निकल रहे हैं, पृथ्वी से। और उसी चार राजा को चार बड़े बड़े जंतु बताया जा रहा है, पशु, पशु। तो यहाँ पशु का मतलब सचमुच का पशु समुद्र से निकल नहीं रहा है, चार राजा निकल रहे हैं, चार राजा जो पृथ्वी पर उदय होंगे। तो ऐसे अगर हम दो पदों को मिला करके समझने का प्रयास करें कि समुद्र से चार पशु निकल रहे हैं और उसकी व्याख्या में पृथ्वी से यानी कि संसार से चार राजा निकल रहे हैं, तो ये चार राजाओं को पशु से तुलना किया जा रहा है और संसार को समुद्र से। तो दृष्टांत किया गया समुद्र का मतलब क्या है? संसार है, संसार, वास्तविक समुद्र नहीं। तो यहाँ अगर हम चित्र में देखें तो इस प्रकार के पशु, चार बड़े बड़े जंतु, अगर आप सभी दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप सभी को ये चित्र ऐसा ही पशु देखने को मिलेगा, ये समुद्र से निकल रहा है। परंतु पुनः विचार कीजिए, यहाँ पर जो राजा बताया जा रहा है, किसी जैसे नेपाल का राजा, भारत का राजा, हाँ, इजिप्ट का राजा, वैसा राजा है या फिर राजा का भी मतलब कुछ है? विचार कीजिए, प्रभु यीशु को क्या कहा गया है? राजाओं का राजा। आप सभी को मालूम है ये बात कि प्रभु यीशु को भी राजाओं का राजा कहा गया है। क्या मतलब है? पहले आगमन के समय भी प्रभु यीशु इजराइल के शासक के रूप में आए थे। पहले आगमन के समय भी वहां पर शासक लोग दिखाई पड़े थे जिसको प्रभु यीशु ने वचन सुनाया। तो क्या वो भौतिक संसार के यरूशलेम के राजा को जाकर के प्रभु यीशु ने वचन प्रचार की? मिस्र के राजा को जाकर के प्रभु यीशु ने वचन प्रचार किया? नहीं, नहीं। तो यहाँ राजा का मतलब क्या है कि जो शासन करता है उसको राजा कहा जाता है। आप सभी को ये अगर याद हो तो हमने जो छड़ी के पाठ में सीखा था, छड़ी के पाठ में वहां पर एक लोहे का राजदंड के विषय में हमने सीखा था। वो लोहे का राजदंड कौन प्राप्त करता है? किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, उसके बाद वो शासन करता है, शासन करता है। याद है आप सभी को वो लोहे का राजदंड मतलब क्या था? छड़ी मतलब क्या था? किस चीज से शासन करने की बात थी? सचमुच भौतिक ये जो राजनीति है उस राजनीति की राजा को परमेश्वर चयन करके शासन कराएगा, वैसा बात है? नहीं, वचन द्वारा शासन करने की बात है, वचन द्वारा, वचन द्वारा। अब विचार कीजिए, वचन द्वारा शासन करने वाला व्यक्ति कौन है? अगर हम थोड़ा और आसान बना दे, कौन व्यक्ति धर्म के संसार पर वचन के माध्यम से शासन करता है? आज के संसार में अगर हम देखें तो मंडली पर शासन करने वाला कौन होता है? मंडली का शासक, राजा, मास्टर, मास्टर। वचन के माध्यम से शासन करने वाला व्यक्ति, उसको बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक में राजा कहा जा रहा है।
वास्तविक देश का राजा नहीं, राजनीति वाला राजा नहीं। अगमवाणी की पुस्तक में, भविष्यवाणी की पुस्तक में राजा का मतलब मास्टर से है। तो ऐसे क्या बताया जा रहा है कि चार राजा उत्पन्न होंगे। मतलब पास्टर दिखाई पड़ेंगे कहाँ से? संसार से। और ये कौन से संसार के विषय में बताया जा रहा है? वहाँ विचार कीजिए, जो ये राजा शासन करेगा। पास्टर कौन से संसार पर शासन करता है? संपूर्ण विश्व पर शासन कर सकता है? नहीं। पास्टर किस चीज पर शासन करता है? मंडली पर, मंडली पर, विश्वासियों पर वचन के माध्यम से शासन करता है। तो जो यहाँ संसार है, धार्मिक संसार को बताया जा रहा है, पूरे संसार को नहीं। हम थोड़ी देर में और इसको स्पष्ट रूप से जानेंगे। यही बात अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय में जाकर के देखें, तो 17 अध्याय में जाकर के अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक वेश्या दिखाई पड़ती है। और वो वेश्या बहुत से पानी, जहां पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है, अर्थात समुद्र, उस पर बैठी हुई है एक वेश्या। एक बार हम पढ़कर देखें, प्रकाशित वाक्य 17 के 1 पद। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वो 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। आमीन। तो एक वेश्या है जो बहुत से पानी पर बैठी हुई है। बहुत से पानी का मतलब समुद्र से है। और विचार कीजिए, हमने ये सीखा था, वेश्या का मतलब क्या सचमुच भौतिक वेश्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक में याद कीजिए, भविष्यवाणी की पुस्तक में स्त्री का मतलब क्या है? स्त्री का आत्मिक मतलब हमने सीखा था, याद है आप सभी को? स्त्री, महिला, उसका मतलब इससे है। आत्मिक रूप से कौन बच्चे को जन्म देता है? बच्चे को पालन पोषण करने का काम किसका होता है? आत्मिक बच्चा, पास्टर, पास्टर, पास्टर। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्त्री बताई जा रही है, वो भौतिक स्त्री नहीं, भौतिक वेश्या नहीं, पास्टर से है, पास्टर से। अब विचार कीजिए, ये भौतिक रूप से हम वेश्या किसे कहते हैं? जो केवल एक पुरुष के साथ नहीं, परंतु बहुत सारे पुरुषों का बीज प्राप्त करती है या कहे संबंध रखती है, उसे वेश्या कहते हैं। तो वैसे ही ऐसा पास्टर जो परमेश्वर का वचन नहीं, परंतु शैतान का वचन भी ले रहा है। शैतान का वचन, बीज का मतलब हमने सीखा था वचन। तो ऐसा पास्टर जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं परंतु शैतान का वचन है, उसको आत्मिक रूप से वेश्या कहा जा रहा है। वेश्या, आसान भाषा में अगर हम कहें तो झूठा पास्टर, झूठा पास्टर जिसके पास सत्य के वचन नहीं है। उस पास्टर, वो पास्टर कहाँ पर बैठा हुआ है? समुद्र पर, समुद्र पर। तो समुद्र का मतलब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, पुनः यहाँ पर देखें। 15 पद में वो समुद्र क्या है, बहुत सारे पानियां क्या है, उसकी व्याख्या की गई है। 15 पद को पढ़कर देखें। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तू देखे, तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। हमें यहाँ पर जो वेश्या बैठी हुई पानी है, समुद्र है, वो वास्तव में समुद्र नहीं है, परंतु लोग, भीड़, जातियां, भाषाएं, वो इकट्ठा हुई एक संगठन का है या फिर वो स्थान है। और उस पर झूठा पास्टर शासन कर रहा है वचन के माध्यम से, झूठे वचन के माध्यम से। तो बाइबल में अगर हम देखें तो ये जो लोग, भीड़, जातियां, भाषाएं बताई जा रही है, उसका मतलब क्या है? कि ढेर सारे मनुष्य और शिक्षा जहां पर इकट्ठा हुए एक साथ, उस विश्वास के संसार को समुद्र कहकर कहा जा रहा है। भौतिक रूप से भी अगर हम देखें, समुद्र का मतलब क्या है? जहां पर बहुत सारे जल आकर के मिली हुई है, पीने के योग्य नहीं है, उस स्थान को समुद्र कहा जाता है। वैसे ही आत्मिक समुद्र का मतलब क्या है? जहां पर बहुत सारी शिक्षाएं आकर के मिली हुई है, कौन सा शिक्षा सही, कौन सा शिक्षा गलत मालूम नहीं, वो सारी शिक्षा जहां पर आकर के मिली हुई है, वो विश्वासी का संसार, उसको आत्मिक रूप से समुद्र कहा गया है। और इसे अगर हम समझने का प्रयास करें, जो प्रकाशित वाक्य 17 का 1 पद में वेश्या बताया जा रहा है,
तो वेश्या का मतलब क्या है? झूठा घोटाला, झूठा पास्टर। वो झूठा पास्टर कहाँ शासन कर रहा है? धार्मिक संसार पर, धार्मिक संसार पर, धर्म के संसार पर शासन कर रहा है। और वहां पर लोग हैं, भीड़ है, जातियां हैं, भाषाएं हैं। इसका मतलब क्या है? लोग मतलब बहुत सारे विश्वासी हैं। भीड़, अगर हम ओरिजिनल देखें तो भीड़ का मतलब कुल से है, कुल, कुल। संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय। जातियां मतलब बहुत सारे चर्च कलशियां। भाषाएं मतलब बहुत सारी शिक्षाएं। इन सभी मिश्रित स्थान पर एक झूठा घोटाला शासन कर रहा है। तो वैसे जो आत्मिक रूप से समुद्र है, वैसे उसका मतलब क्या है? संसार से मतलब है। परंतु क्या सभी संसार? पूर्ण संसार नहीं। झूठी शिक्षाओं से भरी हुई धार्मिक संसार, जहां पर पीने योग्य पानी नहीं है, ये मतलब है। तो आत्मिक समुद्र का मतलब संसार से है, धार्मिक संसार से, संपूर्ण विश्व के संसार से। राजनीति वाला संसार नहीं, या फिर भौगोलिक संसार नहीं, धार्मिक संसार। धार्मिक संसार से मतलब है जहाँ पर ढेर सारी झूठी शिक्षाएं, बहुत और भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं मिश्रित है। इसे आत्मिक रूप से समुद्र बताया जा रहा है। अब विचार कीजिए, अगर हम भौतिक रूप से देखें तो क्या समुद्र के अंदर ज्योति होती है? ज्योति, अगर हम समुद्र के नीचे नीचे जाए तो वहां पर प्रकाश ज्योति होती है कि अंधकार होता है समुद्र में? मालूम है आप सभी को? अंधकार, अंधकार। कुछ समय तक, कुछ स्थान तक ज्योति होती है, परंतु अगर हम नीचे नीचे जाए तो वहां पर ज्योति नहीं होती, अंधकार होती है। और विचार कीजिए, ये समुद्र पर कौन रहता होगा? समुद्र में, समुद्र में कौन शासन करता होगा? हम्म, समुद्र के संसार को कौन शासन करता है? इसको हम एक बार बाइबल के माध्यम से जानकर देखें। समुद्र का मतलब आप सभी ने जाना। समुद्र का मतलब क्या है? संसार, संसार। कैसा संसार? धार्मिक संसार, जहां पर बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे वचन आकर के मिली हुई है। धार्मिक संसार, वो मतलब है। और उसको कौन शासन करता है, इसे हम बाइबल के माध्यम से देखने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पर पद नहीं लिखा है, आप सभी, समय अगर आप सभी के पास हो तो आप सभी ढूंढ करके पढ़िएगा। भजन संहिता की पुस्तक में 74 अध्याय में अगर हम जा करके देखें तो 13 और 14 पद में, वहां पर हम जाकर अगर देखें तो समुद्र में एक समुद्री राक्षस जैसे हम कहते हैं, वो है। और उसको लिब्यातन कह करके कहा जा रहा है। जैसे हम, अगर आप सभी को मालूम हो, पुराने पुराने मूवियों में अगर हम देखें तो वहां पर डरावनी डरावनी चीजें समुद्र से निकल कर आती, राक्षस वगैरह दिखाई पड़ती है, काल्पनिक। वैसे ही समुद्र में एक लिब्यातन कह करके है। अगर हम भजन संहिता 74 अध्याय में जाकर देखें, लिब्यातन। और उस लिब्यातन को क्या कहा जा रहा है? यशायाह की पुस्तक 27 अध्याय में अगर जाकर के देखें, एक पद में, तो वो लिब्यातन का मतलब क्या है? सर्प है, अजगर है। और परमेश्वर उस सर्प को, उस अजगर को, उस लिब्यातन को दंड देगा, उसके सिर को टुकड़े टुकड़े करेगा। फैसला करने की बात परमेश्वर बता रहा है। अब विचार कीजिए कि जो भौतिक रूप से परमेश्वर ने सृष्टि किया है, वो ही मगरमच्छ हो गए, लिब्यातन हो गए, सांप वगैरह हो गए, क्या उन सभी ने पाप किया है? जंतु, जीव जंतु, भौतिक जंतु, भौतिक पशु, क्या उन्होंने पाप किया है? भौतिक अजगर ने, भौतिक सर्प ने? नहीं। पाप किसने किया है? मनुष्य ने, मनुष्य ने। तो परमेश्वर किसको फैसला करेगा? हाँ, जिन्होंने पाप नहीं किया है उनको, या फिर जो पाप किया है उनको? पापी व्यक्ति। तो यहाँ पर जो सर्प है, अजगर है, लिव्यातन है, उसका मतलब भौतिक अर्थ नहीं है, आत्मिक मतलब बताया जा रहा है। तो ऐसे अगर हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जाकर के देखें तो जो अजगर है उसे प्राचीन सर्प कहा गया है, इब्लिस कहा गया है। मतलब शैतान से है, शैतान, शैतान। वैसे समुद्र में कौन वास कर रहा है? शैतान वास कर रहा है, शैतान। और उस शैतान को परमेश्वर फैसला करेगा, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। अब इस चीज को स्पष्ट रूप से हमें समझना आवश्यक है। और बहुत ही डरावनी डरावनी बात है। इसे हम एक बार पुनः समझने का प्रयास करें।
तो ऐसे समुद्र पर परमेश्वर फैसला करेगा, समुद्र के अंदर जो लिव्यातन है अर्थात शैतान है उसको फैसला करेगा। इसका मतलब शैतान और शैतान के संसार को फैसला करने की प्रतिज्ञा है। अगर ये प्रतिज्ञा है तो पूरी होगी कि नहीं, कि परमेश्वर छोड़ देगा? हम्म, पूरी होगी, पूरी होगी। पहले आगमन के समय भी और दूसरे आगमन के समय भी इसकी वास्तविकता दिखाई पड़ती है। अब हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। समुद्र का मतलब क्या था? संसार। कैसा संसार? धार्मिक संसार, जहां पर बहुत सारी शिक्षाएं मिश्रित है। और उस संसार पर कौन शासन कर रहा है? परमेश्वर? नहीं, शैतान शासन कर रहा है, ये बात है। तो ऐसे समुद्र का वास्तविक मतलब अगर हम जानने का प्रयास करें तो शैतान द्वारा शासित झूठी शिक्षाओं से भरी हुई धार्मिक संसार, ये मतलब है। धर्म का संसार है परंतु उसको परमेश्वर नहीं, शैतान शासन कर रहा है। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर सत्य का वचन नहीं, झूठा वचन है, झूठे वचन से भरे हुए हैं। इसीलिए शैतान शासन कर रहा है, ये बात है। इसे हम पहले आगमन के समय और दूसरे आगमन के समय के विषय से जानने का प्रयत्न करेंगे। कि आप सभी को प्रयत्न कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले पहले आगमन के समय में समुद्र की वास्तविकता क्या थी होगी? कौन से धार्मिक संसार समुद्र बना होगा जहां पर बहुत सारी शिक्षाएं मिश्रित थी? कल्पना कर सकते हैं आप? बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, विचार कीजिए। एक बार हम पहले आमोस 8 के पद को पढ़कर देखें। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पुनः एक बार पढ़कर देखें। आमोस 8 के 11 पद और 12 पद को। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मतलब अकाल करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तब और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। अरे, अगर यहाँ देखें तो क्या कहा रहा परमेश्वर? कि मैं अकाल करूंगा। किस चीज का अकाल? परमेश्वर के वचनों का अकाल। उस समय लोग वचन की खोजी में कहाँ जाएंगे? एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जाएंगे। विचार कीजिए, अगर हम वचन ढूंढने के लिए आप सभी समुद्र समुद्र की ओर गए हैं, वचन, परमेश्वर के वचन के लिए, हाँ, कभी हिंद महासागर, कभी प्रशांत महासागर आप पहुंचे हैं, ये मतलब है यहाँ पर? नहीं, नहीं। आप सभी को शायद अनुभव होगा कि आप सभी परमेश्वर के वचन अगर खोजने वाले व्यक्ति हैं, कहाँ से वचन मिलेगा? कौन सी शिक्षा सत्य है? किस पास्टर, किस वक्ता के द्वारा बताई गई वचन सत्य है? वहां पर हम सभी जाते हैं, सुनने का प्रयत्न करते हैं। वहां पर भी हमारा मन नहीं लगता, मतलब ये भी सत्य नहीं। दूसरी ओर जाते हैं, वहां पर वचन मिलेगा, वहां भी नहीं मिलता। तीसरी ओर जाते हैं, हमको कहीं नहीं मिलता। कारण क्यों? आत्मिक रूप से अकाल है, अकाल। परमेश्वर का वचन नहीं है। परंतु विचार कीजिए, अकाल के समय में भी परमेश्वर का कोई भी वचन हमको सुनने को नहीं मिलता, या फिर एक निश्चित वचन है जो हमें सुनने को नहीं मिलता। किसी भी प्रकार के वचन को हम नहीं सुन सकते। बाइबल ही नहीं होता आत्मिक रूप में अकाल के समय में। नहीं। इतिहास के वचन हम जानते हैं, सीख सकते हैं। शिक्षाओं के वचन हम जानते हैं, सीख सकते हैं। परंतु कौन से वचनों का अकाल है वास्तविक रूप से? भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों का अकाल। भविष्यवाणी की वास्तविकता जब तक परमेश्वर ने नहीं प्रकट की, कोई भी उसको नहीं जानता, कोई भी। उसे ही आत्मिक रूप से अकाल कहा जा रहा है, अकाल। उस समय में चाहे हम यहाँ ढूंढे, इस शिक्षा में जाए, उस शिक्षा में जाए, इस वक्ता के पास, उस वक्ता के पास, कहीं पर भी हमें भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, वास्तविकताएं, बाइबल के सत्य वचन नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। ये बात है पहले आगमन के समय। हम जा करके देखें कि उस समय जो संसार था, धार्मिक संसार, वहां पर अकाल पड़ी हुई थी।
समुद्र था आत्मिक रूप से। अब विचार कीजिए, ये परमेश्वर के वचनों को खोजने वाले लोग क्या विश्वासी हैं, या फिर दूसरे धर्म के लोग परमेश्वर की खोजी करने वाले लोग हैं? यहाँ पर बताया जा रहा, परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की वचन की खोज में समुद्र समुद्र फिरते हैं, कि जो दूसरे लोग जो विश्वासी नहीं है, दूसरे धर्म के हैं, वो लोग हैं विश्वासी, विश्वासी। क्योंकि जो परमेश्वर को विश्वास करता है, वो परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है, खोजता है, वही वचन को ढूंढता है। परंतु वचन न होने के कारण नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे करके इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आगमन के समय अगर हम देखें, तो चुने हुए लोग कौन थे? परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, चुने हुए जाति, यहूदी, यहूदी, यहूदी चुने हुए लोग थे। और यहूदी का धर्म, यहूदी धार्मिक संसार, परमेश्वर का संसार ऐसे कहा जाता था। परंतु विचार कीजिए, पहले आगमन के समय क्या यहूदी धार्मिक संसार में केवल एक ही वचन थे सबके पास, या फिर पहले आगमन के समय यहूदी धार्मिक संसार भिन्न भिन्न संप्रदायों में विभाजित था? मालूम है आप सभी को, यहूदी धर्म के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय थे। ऐसे यहाँ पर मैंने केवल 3 का नाम लिखा है, परंतु बहुत सारे संप्रदाय थे। फरीसी की शिक्षाएं अलग, सदुकी की शिक्षाएं अलग, हेरोद का संप्रदाय अलग, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का संप्रदाय अलग, एल्सन का संप्रदाय अलग। इन सारे संप्रदायों की शिक्षा फर्क फर्क, परंतु ये सभी किसको मानने वाले लोग थे? परमेश्वर को ही मानने वाले लोग थे। शिक्षाएं फर्क थी, पास्टर फर्क थे, संप्रदाय फर्क थी, पर यही धार्मिक संसार। जैसे इसको हम चित्र से अगर समझने का प्रयास करें, तो फरीसी का संप्रदाय क्या हो गया? मूल हुआ, उससे एक प्रकार की शिक्षाएं निकली। सदुकी के संप्रदाय से एक प्रकार की शिक्षाएं निकली। एल्सन के संप्रदाय, हेरोद के संप्रदाय से दूसरी प्रकार की शिक्षाएं निकली। और वो सभी कहाँ पर मिली हुई थी? यहूदी धार्मिक संसार में। उन सभी को समग्र रूप से यहूदी कहा जा रहा था। विचार कीजिए, जो वचन शास्त्री फरीसी के पास, यहूदी सदुकी के पास, हेरोद के संप्रदाय के पास था पहले आगमन के समय, क्या उसको पिया जा सकता था? आत्मिक रूप से वो जल पीने योग्य था पहले आगमन के समय, जब प्रभु यीशु आए? शास्त्री फरीसी का वचन, उससे जीवन प्राप्त होता था? नहीं, नहीं। उन शिक्षाओं से वचन प्राप्त नहीं होता था। कारण क्यों? ये अपने मन की व्याख्याएं थी, अपने मन की व्याख्याएं। वैसे पहले आगमन के समय समुद्र, हम कैसे जान सकते हैं कि यही समुद्र है? वहां पर बहुत सारे स्रोतों का जल मिला हुआ होना चाहिए, बहुत सारे संप्रदाय में विभाजन होना चाहिए, और बहुत सारी शिक्षाएं होनी चाहिए। विचार कीजिए पुनः, ये सभी एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं उस समय भी, परंतु शिक्षाएं फर्क थी, संप्रदाय फर्क थी। क्या उनके पास सत्य था? यदि सत्य होता, तो क्या वो सभी एक ही ईश्वर को एक ही तरीके से नहीं विश्वास करते? फर्क फर्क संप्रदाय की आवश्यकता होती? यदि सत्य का वचन होता तो नहीं आवश्यकता। तो इस चीज से हम क्या समझ सकते हैं कि पहले आगमन के समय जो यहूदी धार्मिक संसार था, वो आत्मिक रूप से समुद्र बन चुका था। उस संसार के जो पानी था, जल था, वो पीने के योग्य नहीं था, नहीं था। बहुत सारी शिक्षाएं मिश्रित थी, बहुत सारी शिक्षाएं। जैसे यहूदी धार्मिक संसार भिन्न भिन्न संप्रदाय में विभाजित, फर्क फर्क शिक्षाएं में विभाजित। तो इसीलिए आत्मिक रूप से पहले आगमन के समय समुद्र बना हुआ था। और दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय भी समुद्र होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? आत्मिक रूप से। आप सभी कल्पना कर सकते हैं, कौन से धर्म, कौन से लोग आज के लिए चुने हुए लोग हैं, और कौन सा धार्मिक संसार समुद्र बना होगा? विचार कर सकते हैं, कौन सा धार्मिक संसार दूसरे धर्म के विषय में बताया जा रहा है? नहीं। आज के समय में चुने हुए लोग कौन है? आज के समय हाँ, हम विश्वासी, जो प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले क्रिश्चियन है, उन्हें विश्वासी का संसार कहा जाता है। विचार कीजिए, क्या आज क्रिश्चियन धार्मिक संसार समुद्र बन चुका है? विचार करने की आवश्यकता है।
एक बार हम देखते हैं समुद्र पर कौन शासन करता है। हमने पहले भी देखा था, भजन संहिता की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में, समुद्र पर शैतान शासन करता है। शैतान, जहां झूठे वचन होते हैं, क्या वहां पर परमेश्वर आकर के शासन कर सकता है? जहां पर झूठे वचन, केवल और केवल झूठे वचन मिले हुए हैं, वहां पर परमेश्वर आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। तो इसीलिए झूठे वचन के संगठनों में जहां पर झूठे वचन मिश्रित है, वो परमेश्वर का स्थान नहीं है। नहीं, ये वास्तविकता है। और दूसरे आगमन के अगर समय की बात करें हम, तो दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक में अगर हम जाकर के देखें 2 के 4 पद में, तो जो आज के समय में शैतान है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है? परमेश्वर के मंदिर में बैठा हुआ है। ये पद हमने बहुत बार देखा था। और शैतान कलसियाओं पर शासन कर रहा है। ये बात विचार कीजिए। अगर आप सभी जाकर के पढ़िएगा इन चीज को, दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 के 4 में। कितनी विडंबना है, कितनी दुख की बात है। मैंने जब ये पढ़ा था पहली बार, मुझे बहुत भय लगा था, डर लगा था कि जो शैतान है दूसरे आगमन के समय कहाँ आकर के शासन करता है? कलसियाओं में आकर के शासन करता है। परमेश्वर की घोषणा करके, अपने आप को परमेश्वर बता करके चर्च में जाकर के वो बैठता है। तो दूसरे आगमन के समय क्या कलसिया, क्या चर्च आत्मिक रूप से सत्य के वचन वाले स्थान है? विचार करना आवश्यक है। क्या वहां पर सत्य का वचन है? विचार करना आवश्यक है। अगर प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में जाकर के देखें 3 पद में, तो क्या कहा जा रहा है वहां कि एक जो वेश्या थी, वेश्या हमने देखा था 17 अध्याय में। वेश्या क्या है? वो व्यभिचार की मदिरा लिए हुए है, और वो व्यभिचार की मदिरा पी करके सारी जाति, सभी जातियां नष्ट हुई है, नष्ट हुई है। अपवाद नहीं है, कोई भी जाति बाकी नहीं। मदिरा का मतलब यहाँ भौतिक मदिरा से नहीं है, जो पीने वाली चीज, हम बाद में सीखेंगे इसको भी। परंतु खाने वाली चीज, पीने वाली चीज, इसको आत्मिक रूप से हमने क्या सीखा है? भोजन, वचन से, वचन से। तो दूसरे आगमन के समय भी झूठे घोटाले के माध्यम से सभी जातियां नष्ट हुई हैं। सभी जातियां, इन सभी जातियों में हम आप पढ़ते हैं कि नहीं? कि नहीं, सभी जातियों में मैं नहीं पढ़ता, मेरे बाकी जातियां हैं, ये बात है? नहीं, अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है कि दूसरे आगमन के समय में सभी जातियां, परमेश्वर को विश्वास करने वाले सभी लोग शैतान के द्वारा भ्रम में पड़े हुए हैं। झूठे वचनों को, मानवीय आज्ञाओं को स्वीकार करके विश्वास का जीवन बिता रहे हैं। परंतु क्या उनको, हमको ये अनुभव होता है? कलसियाओं में, चर्च में हम जाते हैं, तो क्या हम शैतान को आराधना करने के लिए जाते हैं? विचार कीजिए, किसको आराधना करने के लिए हम जाते हैं? परमेश्वर को, परमेश्वर को। परंतु उसी कलसियाओं में कौन बैठा हुआ है? शैतान बैठा हुआ है। शैतान, अगर उस स्थान पर शैतान बैठा हुआ है, तो जो आराधना हम करते हैं, प्रार्थना स्तुति करते हैं, परमेश्वर स्वीकार करेगा कि शैतान स्वीकार करेगा? विचार कीजिए। अगर उसी स्थान पर शैतान है तो परमेश्वर करेगा? नहीं, शैतान करेगा। और बदले में क्या देगा? स्वर्ग देगा? स्वर्ग देगा? हाँ, नहीं, नरक देगा, नरक। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय भी क्रिश्चियन धार्मिक संसार वास्तविकता में समुद्र बना हुआ है। समुद्र। हम सभी क्रिश्चियन एक ही प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले लोग हैं, एक ही बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु अगर हम संप्रदाय देखें, बहुत सारे संप्रदाय हैं। यहाँ प्रमुख रूप से अगर हम देखें, तो कैथोलिक संप्रदाय, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, बपतिस्मा संप्रदाय, मेथोडिस्ट संप्रदाय, प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं। और उन सारे संप्रदायों की अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं। विचार कीजिए, क्या परमेश्वर एक से अनेक परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु सभी संप्रदायों के लिए फर्क फर्क प्रभु यीशु है? एक ही प्रभु यीशु है। बाइबल क्या सभी संप्रदायों के लिए फर्क फर्क है? नहीं, एक ही बाइबल है। तो इतने प्रकार की शिक्षाएं क्यों? इतने प्रकार के संप्रदाय क्यों? क्या यही प्रमाण नहीं कि दूसरे आगमन के समय
क्रिश्चियन धार्मिक संसार समुद्र बन चुका है। विचार कीजिए, आत्मिक रूप से बहुत सारे स्रोतों का जल आकर के जिस स्थान पर मिलता है उसी को आत्मिक रूप से समुद्र कहा जाता है। तो आज क्रिश्चियन धार्मिक संसार में बहुत सारे गोठालों के वचन, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे संप्रदायों के वचन आकर के मिश्रित हुई है। तो आज दूसरे आगमन के समय जो क्रिश्चियन धार्मिक संसार है, विश्वासी की धार्मिक संसार, वो आत्मिक रूप से समुद्र बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या इसका पानी पीने योग्य है, जल पीने योग्य है? समुद्र का जल पीने योग्य है? नहीं, नहीं, नहीं पिया जा सकता। क्रिश्चियन धार्मिक संस्कृति ये बहुत विडंबना है, परंतु इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं कल तक। हम्म, क्योंकि परमेश्वर ने सत्य का वचन नहीं भेजा, जब तक अकाल पड़ा हुआ है तब तक हमारी गलती नहीं। परंतु विचार कीजिए, परमेश्वर अनंत काल तक अकाल छोड़ देता है या फिर पानी भेजता है, जल भेजता है? एक समय के बाद जल को भेजता है, जल को भेजता है। उस समय उस जल को हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसके आधार में हमारी फैसला होती है। तो आज 2000 वर्ष तक जो भविष्यवाणियां हैं वो केवल भविष्यवाणी में ही सीमित है, नए नियम की। उसको हम अपने अपने प्रकार के, हर एक संप्रदाय अपने अपने हिसाब से व्याख्या करती है, परंतु क्या वो सत्य है? परमेश्वर की दृष्टि में सत्य नहीं है। कारण क्यों? परमेश्वर ने अभी तक उसको व्याख्या करके नहीं भेजा। तो हम दूसरे भाग में सीखेंगे ये समुद्र का नतीजा क्या होगा। क्या परमेश्वर अनंत काल तक अपने विश्वासियों को झूठी शिक्षा खाने के लिए छोड़ देगा? शैतान के द्वारा शासन होने के लिए छोड़ देगा परमेश्वर? कि वहां से निकालेगा? निकालेगा, निकालेगा। उसका भी एक समय है। तो उस समय को पहचानना आवश्यक है, जो हम दूसरी कक्षा में सीखेंगे। तो ऐसे समुद्र का मतलब आप सभी ने सीखा कि समुद्र का मतलब क्या है? धार्मिक संसार, झूठी शिक्षाओं से मिली हुई धार्मिक संसार जिस पर शैतान शासन कर रहा है। उसके बाद अब उस समुद्र है तो उस पर क्या भी है? मछुआरा है, जाल है, जहाज है। उसके विषय में हम जानने का प्रयत्न करें। मत्ती 4 के 19 पद में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर प्रभु यीशु ने चेले को, अपने चेले को मछुआरा बनाने की बात कही है। एक बार हम पढ़कर देखें 4 का 19 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हमें अब विचार कीजिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को? तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उस समय प्रभु यीशु के चेले जो थे भौतिक रूप से मछली पकड़ने वाले लोग थे, भौतिक मछलियां समुद्र में जाल से। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। विचार कीजिए, यह क्या मतलब है? कि सचमुच प्रभु यीशु के चेले ने मनुष्यों को जाल में पकड़ करके लेकर के गया, कहीं ऐसा किडनैपिंग किया, अपहरण? नहीं, आत्मिक मछुआरा बनाऊंगा, ये बात है। आत्मिक मछली पकड़ने वाला। तो इसके लिए जो मछुआरा है उसका मतलब क्या है, जाल का मतलब क्या है, इसे हम समझने का प्रयत्न करें। अगर हम हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय में जाकर देखें 14 पद में, तो वहां पर जो मनुष्य है, हम इंसानों को मछली के रूप में दृष्टांत किया गया है। अब समझिए, विचार कीजिए, समुद्र का मतलब धर्म का संसार, धार्मिक संसार है। तो समुद्र के अंदर कौन है? बहुत सारी मछलियां हैं। अब धार्मिक संसार में कौन है? विश्वासी है, विश्वासी लोग हैं, लोग। आत्मिक रूप से उस धर्म को मानने वाले लोगों को, मनुष्यों को मछली कहकर कहा जा रहा है दृष्टांत में। वैसे जो मछली का मतलब है, आत्मिक मछली का मतलब इंसान से है। अब विचार कीजिए, प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय प्रभु यीशु के चेलों ने जाल फेंक करके मछलियों को इकट्ठा किया आत्मिक रूप से। जो झूठे धार्मिक संसार, यहूदी धार्मिक संसार में फंसे हुए लोग थे, उनको निकाल करके प्रभु यीशु के समूह में लेकर आए प्रभु यीशु के चेले। उसके लिए प्रभु यीशु के चेलों ने क्या प्रयोग किया? किस चीज के माध्यम से विश्वासियों को प्रभु यीशु के समूह में लाया? किस चीज के माध्यम से? किस चीज को? प्रभु यीशु के वचन को प्रचार करके, वचन के प्रचार करके। जो प्रभु यीशु का वचन था उस वचन को प्रचार किया और उसके माध्यम से प्रभु यीशु के समूह में लेकर आए। जो आत्मिक रूप से जाल है,
उसका मतलब वचन से है, वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। उस समय पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रचार करके आत्मिक रूप से झूठी शिक्षाओं में फंसे हुए लोगों को निकाल करके प्रभु यीशु के समुख में लाया। और वचन प्रचार करने वाला, मछली मारने वाला कौन है? भौतिक रूप से मछली मारने वाला, जाल फेंकने वाला मछुआरा होता है। वैसे ही वचन फेंकने वाला, वचन प्रचार करने वाला कौन होता है? मुख्य रूप से अगर हम देखें, पास्टर होता है, प्रचारक वगैरह भी होते हैं प्रचार करने वाले। वैसे पास्टर प्रचार करने वाले लोग मछुआरा है आत्मिक रूप से। तो अगर हम मछुआरे को देखें तो वह कहाँ पर चढ़ा हुआ होता है? जहाज होता है उसके पास, नहीं नाव होता है, नाव। तो आत्मिक रूप से पास्टर कहाँ से वचन प्रचार करता है, किस स्थान में रहता है? चर्च में, मंडली में, कलसियाओं में। तो ऐसे आत्मिक रूप से जाल का मतलब वचन है, मछुआरा का मतलब पास्टर है, और जहाज का मतलब चर्च से है, चर्च से। तो इन आत्मिक चीजों को आप सभी याद रखिएगा। दृष्टांत का मतलब हम दूसरी कक्षा में भी इसको जोड़ करके सीखेंगे। अब विचार कीजिए, जाल का मतलब क्या है? वचन से। हम सभी दूसरे आगमन के समय के लिए, आप सभी कहाँ होंगे? विचार कीजिए अभी। आप सभी समुद्र में होंगे, या फिर आप सभी जाल में पड़ चुके हैं, या फिर उस जाल में से निकल करके बर्तन में पहुंच चुके हैं? आप सभी को क्या लगता है अभी आप सभी कहाँ होंगे आत्मिक रूप से अगर हम देखें? समुद्र में, जाल में, या फिर बर्तन में पहुंच चुके हैं समुद्र से निकल करके? अभी आप सभी जाल में पड़े हुए हैं, जाल में। कल तक आप सभी भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न शिक्षाओं से आप सभी आते हैं, परंतु यहाँ पर आप सभी को शायद अभी महसूस हो ना हो, परंतु आप सभी जल जाल में पड़े हुए हैं। नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को आप सभी सुन रहे हैं, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके आप सभी सुन पा रहे हैं। इसका मतलब आप सभी अभी जाल में है, समुद्र से निकलने की प्रक्रिया में है। ये बात है। दूसरे आगमन के समय स्वर्ग की ओर ले जाने वाली जाल, क्या उस जाल से आप सभी मिले हैं? आप सभी को मालूम है वो जाल कहाँ है? जानना आवश्यक है। नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। तो अब उसके बाद हम जहाज के विषय में थोड़ा देखें कि जो दृष्टांत किया गया जहाज है उसका मतलब क्या है? कलशी से है, चर्च से है। तो जब जहाज की बात आती है तो आप सभी को मालूम है किसकी बात याद आती है हमें? नूह के समय। नूह के समय तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? जल प्रलय द्वारा, जल द्वारा फैसला किया। और उस समय जितने लोग जहाज में चढ़े उन सभी ने उद्धार प्राप्त किया। सभी विश्वासी ही थे, परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग ही थे। परंतु क्या सभी लोग जहाज पर चढ़ करके उद्धार को प्राप्त किया? सभी ने, सभी विश्वासी ने उस समय? नहीं, नहीं। केवल नूह के परिवार सहित 8 लोगों ने उद्धार प्राप्त किया। जो जहाज पर गए केवल उन्होंने ही उद्धार प्राप्त किया, और बाकी समुद्र के पानी से, समुद्र के जल से फैसले में पड़े, नष्ट हुए। तो विचार कीजिए, नूह का समय, ये इतिहास हमें क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि दूसरे आगमन का समय नूह के समय के समान है, ऐसी प्रतिज्ञा है। एक बार हम पढ़कर देखें, मत्ती 24 अध्याय में, जो इसको छोटी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी कही जाती है, पढ़कर देखें। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले, पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हमें, अगर यहाँ हम देखें तो दूसरे आगमन का समय भी नूह के समय के समान ही होगा। तो क्या इसका मतलब फिर से जल प्रलय होगा, फिर से जल की वर्षा होगी, सभी लोग डूबेंगे, फिर से एक जहाज दिया जाएगा? भौतिक रूप से नहीं, नहीं। ये सारी चीजें दूसरे आगमन के समय आत्मिक होंगी, आत्मिक। आत्मिक रूप से जब क्रिश्चियन धार्मिक संसार, जब प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले लोग समुद्र में पड़े होंगे,
उस समय एक जहाज भेजा जाएगा। जहाज का मतलब आप सभी को मालूम है, कलशी। एक मंडली खड़ा किया जाएगा, एक चर्च, और उसमें जितने लोग जा सकेंगे वे सभी उद्धार को प्राप्त होंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है, जो हम दूसरे कक्षा में और डिटेल में देखेंगे। तो वैसे क्या उस समय नूह के वचनों को लोगों ने विश्वास किया? विचार कीजिए, नूह ने क्या किया? पहाड़ पर जाकर के, हर रात पहाड़ पर जाकर के, हाँ, बनाने लगा जहाज। जहाज बनाता है कितने दिन तक? करीबन 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक उसको प्रचार किया, आओ आओ जल प्रलय होने वाला है, होने वाला है। तो लोगों ने कैसे विचार किया होगा नूह को? "ए, ये बुढ़ा पागल हो गया है, ऐसे ये रेगिस्तान जैसी जगह में कैसे वर्षा होगी, कैसे जल प्रलय होगा? 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 100 वर्ष हो चुका, नहीं होता। विश्वास नहीं किया, नहीं किया। परंतु अंत में क्या हुआ? जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जल प्रलय हुआ। जो जहाज में गए थे उन्होंने उद्धार प्राप्त किया, बाकी फैसले में पड़कर नष्ट हुए। तो वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी समुद्र के ऊपर मछली मारने के लिए क्या चाहिए? जहाज चाहिए। बिना जहाज क्या मछुआरा मछली मार सकता है? और सामान्य रूप से देखें तो नहीं, जहाज चाहिए। तो दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर अगर अपने विश्वासियों को उस समुद्र से निकालना चाहता है, झूठी शिक्षाओं से, झूठे धर्म से, हाँ, झूठे वचनों से निकालना चाहता है, तो पहले एक सत्य के वचन की चर्च स्थापना होनी आवश्यक है, और वहां पर परमेश्वर निकाल करके लेके जाएगा। ये प्रतिज्ञा है जो हम दूसरी कक्षा में सीखेंगे। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय में जाकर देखें तो वहां पर नष्ट होने वाले जहाज भी हैं, जो परमेश्वर दूसरे आगमन के समय नष्ट करेगा। नष्ट, जहाज को नष्ट करेगा। अब जहाज का मतलब क्या है? आप सभी ने सीखा, चर्च से है, चर्च। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के द्वारा फैसले में पड़ने वाले चर्च भी हैं। तो विचार कीजिए, यदि हम चर्च जाते हैं तो क्या इतने से ही हम सुरक्षित हैं? विचार कीजिए, हमको जांचना आवश्यक है। क्या मैं जो इस जहाज पर हूँ, क्या वो परमेश्वर के द्वारा फैसले में पड़ने वाला जहाज है या फिर उद्धार का जहाज है? उसे पहचानना आवश्यक है, अपने विचार से नहीं, परंतु बाइबल की दृष्टि से अब हमें देखना आवश्यक है। तो वैसे दूसरे आगमन के समय उस जहाज को पहचान करके हमें उद्धार के जहाज पर जाना आवश्यक है। और आज का कक्षा के हम जो अंतिम भाग में आए हैं, आज के मुख्य विषय वस्तु हम एक बार समझने का प्रयास करें। जो दृष्टांत किया गया समुद्र है, उसका मतलब क्या है? शैतान द्वारा शासित झूठी शिक्षाओं से भरी हुई धार्मिक संसार, जहाँ पर बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, अपने मन की व्याख्याएं मिली हुई है। उस स्थान, उस धार्मिक संसार को आत्मिक रूप से समुद्र कहा गया है। पहले आगमन के समय यहूदी धार्मिक संसार समुद्र की वास्तविकता थी, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु का धार्मिक संसार, क्रिश्चियन धार्मिक संसार, प्रभु यीशु की कलसियां आत्मिक रूप से समुद्र बनी हुई है। पीने योग्य जल नहीं है, अपनी व्याख्याएं, स्वतंत्र व्याख्याएं केवल है। और जो दृष्टांत किया गया मछुआरा का मतलब क्या है? पास्टर, प्रचार करने वाले लोग। जाल का मतलब वचन, मछली का मतलब मनुष्य, विश्वासी, और जहाज का मतलब चर्च। तो मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप सभी जानेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम दूसरी बार समुद्र, मछुआरा, जाल, मछली, जहाज भाग 2 के विषय में देखेंगे। और आज के विषय को जोड़ करके जो बातें आप सभी को मन में प्रश्न भी है, मैं समझ सकता हूँ कि आज के वचन को सुन करके, परंतु वो बातें दूसरी कक्षा में आप सभी को स्पष्ट होंगी। तो ये आप सभी बाइबल के अनुसार हमें आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक नजर से देखना आवश्यक है। तो आज के वचन को हम यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हमारा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को हम महिमा के रूप में ताली चढ़ाएंगे। से आप सभी आराम कीजिएगा, हम दूसरी कक्षा में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आप सभी वचनों को पुनः दोहरा करके सुनिएगा।
और प्रश्न हो को भेजिएगा, आराम कीजिएगा।